ठीक है। और वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ा था? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक बार ट्राइंगल लॉ को मैं बता देता हूं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास दो वेक्टर है, तो क्या बोलता है ट्राइंगल लॉ? दोनों वेक्टर को पहले इस तरह से लाओ, एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करे। ये आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो ये आपका क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। इसको आर वेक्टर को लिखेंगे हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो इधर से, अब मुझे क्या निकाला? इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये पूछना है आपको कि एंगल कैसे निकालते हैं। ये वाला एंगल के बीच में आपको एंगल निकाला। जैसे मान लो ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है 30 डिग्री, एक वेक्टर है ये 60 डिग्री। तो इन दोनों को, ये इनकी टेल होती है, ये टेल बोलते हैं। या तो दोनों की टेल टेल ज्वाइन हो, या दोनों के जहां पर हेड हेड ज्वाइन हो, तो वहां पर जो एंगल बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे क्या? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। कल मैंने बताया था, मान लो ये एक फोर्स है, मेरा हाथ एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं अगर यहाँ पे खिसका दूं तो क्या चेंज आया? मेरे हाथ की लेंथ तो वही रही और डायरेक्शन भी वही रही, तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। तो वेक्टर्स को आप लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको यहां से उठा के यहाँ पे ले आओ, इसको यहां से उठा के यहाँ पे ले आओ। ये कितना एंगल है? 30। ये कितना एंगल है? 60। टोटल एंगल कितना होता है? 180। तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 90। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90। दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 90। आई बात समझ में? यस इस सर। तरह से एंगल्स निकालते हैं, या तो दोनों के हेड हेड ज्वाइन हो या दोनों के टेल टेल ज्वाइन हो। तो जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच में, अब यहाँ पर तो क्या, एक का हेड है, ए वेक्टर का हेड है और बी का क्या है? टेल है। तो इसको एंगल नहीं बोलेंगे हम लोग, ये वाला एंगल नहीं हो सकता। या तो दोनों के टेल टेल, इस वेक्टर को उठा के आगे रख दो, ऐसे आगे रख दोगे तो ये एंगल बनेगा, ये इनके बीच का एंगल होगा। इसलिए मैंने यहां पर थीटा लिखा। बात समझ में आई? यहां पे क्यों थीटा लिखा मैंने? क्योंकि ये होगा एंगल उसका। ठीक है। तो देखो ये आपका बी वेक्टर था। तो कोई भी वेक्टर जो होता है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई, इसको बोलते हैं टेल। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और उसको बोलते हैं हेड। ये रिप्रेजेंट करता है क्या? डायरेक्शन को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो जैसे बी वेक्टर है, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेंथ है ना, ये यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो गया? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। तो ये वाली साइड आई थी हमारी कल बी साइन थीटा। खाली बी का मतलब क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और इसको वेक्टर लगा दो, ये साइन लगा दो, तो ये वेक्टर बन जाएगा। खाली बी लिखूंगा, इसका मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। उसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल में, ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये वाला साइड हो जाएगी बी कॉस थीटा। एक्चुअली मुझे क्या करना है, ये जो रिजल्टेंट आया, इस रिजल्टेंट की लेंथ निकालनी है। यहां से लेकर यहां तक की लेंथ फाइंड करनी है। इसको बोल देंगे ओ, इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी, इसको बोल देंगे सी। इस पूरे ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं मैं।
OB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब O से लेके C तक ये दो पार्ट में, यहां से यहां तक तो A वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और यहां से यहां तक क्या है B cos थीटा। तो OC को मैं तोड़ सकता हूं OA प्लस AC पे, इसका होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। OA क्या है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को खाली A लिख सकते हैं हम लोग। AC क्या है, AC मेरा निकला B cos थीटा, तो इसको लिख देंगे B cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। और BC क्या है, BC मेरा B sin थीटा है, तो इसको लिख देंगे B sin थीटा का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, देखो ये A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो क्या हो जाएगा, जैसे A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस, इसका काम खत्म हो गया। अब इसका B साइन थीटा स्क्वायर क्या होगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में क्या कॉमन है, सर B स्क्वायर कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसकी वैल्यू क्या होती है, आपने 10th में पढ़ा होगा पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 हो जाएगा ये। तो आपका क्या बचेगा आपके पास, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एक लिख दिया स्टेप। ठीक है, A स्क्वायर B स्क्वायर 2B कॉस थीटा। OB क्या है, OB आपका रिजल्टेंट R, इसको R का स्क्वायर कर सकते हो आप। R इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, मुझे R निकालना है, R स्क्वायर नहीं निकालना, मुझे R निकालना, तो R इक्वल टू 2AB cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे याद रखना है आप लोगों को। R बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा। अपर्णा, डॉली, अनन्या, बेटा समझ में आया? यस सर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा। सत्यम, सत्यम को तो आ गया होगा, ठीक है सर। हाँ बेटा, सर B sin थीटा B cos थीटा सर कैसे लिखें? चलो ये भी बता देता हूं। B sin थीटा और B cos थीटा कैसे लिखा मैंने, ये भी बता देता हूं, शायद यहां से नहीं आया होगा। इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यस सर। BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है, BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है क्या? यस आपको सर। ट्रिग्नोमेट्री याद है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। और AB एक्चुअल में क्या है, AB एक्चुअल में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यस सर समझ गया। तो क्या आ जाएगा, B साइन थीटा। उसी तरह से ये कर लोगे AC अपॉन AB। आया समझ में, यस कैसे आया? हाँ सर। ठीक है। अब उसके बाद एक तो रिजल्टेंट निकल गया हमारा, और क्या पूछते हैं इसमें कि जो रिजल्टेंट निकला, ये जो रिजल्टेंट निकला ये ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। मेरे को पूछा ये वाला एंगल बताओ, अल्फा निकालो। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, तो वापस से बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ओ बी सी या ओ सी बी, बड़े वाले ट्रायंगल में ओ बी सी में देखो, tan अल्फा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। B sin थीटा परपेंडिकुलर क्या है, हाँ, BC अपॉन OC हो जाएगा। और BC क्या है, BC आपका B साइन थीटा है। और OC क्या है, OC तो दो पार्ट में, OA प्लस AC, क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। O है आपका A प्लस B cos थीटा। आया समझ में? इस तरह से आप tan अल्फा निकाल लोगे। सर बीटा भी निकाल। बीटा, बीटा क्या है, देखो यहां पर B वेक्टर और R वेक्टर का हेड हेड ज्वाइन हो रहा है,
यस तो सर। ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा। ये किसके बीच में एंगल है? इस बी वेक्टर और इस आर वेक्टर के बीच में एंगल है, दैट इज बीटा। तो बीटा कितना होगा? कुछ नहीं करना आपको, जहां पर बी है वहां पर ए कर दो, और जहां पर ए है वहां पर क्या कर देंगे? बी कर देंगे। ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा बी प्लस ए कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर इसमें ए साइन थीटा तो दिख ही नहीं रहा मुझे, और ए कॉस थीटा तो नजर ही नहीं आ रहा, दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये टेन बीटा आपने कैसे निकाला? तो टेन बीटा कैसे निकाला मैंने, कोई बता सकता है? हाँ सर। चलो देखो मैं बताता हूँ इसको। टेन बीटा OC कैसे बाई निकाला मैंने, इसको रख दूं? दूसरे साइड क्वेश्चन कर हाँ, दूसरी जगह देखो, ये ए वेक्टर था ऐसे, ये था इधर बी वेक्टर, और ये वाला एंगल था इनका थीटा। बी वेक्टर को रिजल्टेंट कौन था? पीछे ये था आपका रिजल्टेंट आर। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि यहां से ये परपेंडिकुलर डाल सकता हूं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यस ओ सर। ए बी, अब ये सी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो ये 90 है, तो यहां पे ओसी आपका क्या आएगा? ये थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में यहाँ पे कौन है? ए। हाइपोटेनस कौन है? ए वेक्टर। तो ये आपका ए साइन थीटा होगा, और एसी क्या हो जाएगा आपका? बेस। बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू होता है कॉस थीटा। हाइपोटेनस आपका ए है तो बेस इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। ये वाला एंगल क्या था? बीटा। इस ट्राइंगल में देखो, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा प्लस बी, ये लिखा है। आया समझ में? यस सर। अपर्णा डॉली को आया क्या? अनन्या को यस सर। आ गया बेटा समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया तो बता देना कि नहीं आया सर समझ में, दोबारा समझा दो तो दोबारा समझा देंगे, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट। तो हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा। चलो उसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कैसे काम आएगा। देखो ये मान लो किसी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे 5 न्यूटन का, और एक फोर्स लग रहा है ऐसे, ये भी 5 न्यूटन का। ये एंगल है 120 डिग्री। बताओ नेट फोर्स कितना होगा इस पॉइंट पर? इसी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ। नेट फोर्स कितना होगा? करके बताओ जल्दी। दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? थीटा कितना लेंगे फॉर्मूले का? थीटा यहां पर एक का हेड है दूसरे का टेल है, तो इसको आगे बढ़ा दो तो ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे। ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। ए कितना है यहाँ पे? 5। बी कितना है यहाँ पे? बी भी 5 है। फॉर्मूला लगाओ, आर का रिजल्टेंट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर टू 5 इंटू 5 कॉस थीटा कितना है? 60। कॉस 60 डिग्री। 5 का स्क्वायर 25, फिर 25 2 फिर इंटू 25। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू याद होनी पड़ेगी आपको। कॉस 60 वैल्यू 1/2।
2 से 2 गया, 25 प्लस 25 प्लस 25 75। तो 75 को हम लोग लिख सकते हैं 5√3। तो नेट फोर्स आ जाएगा आपका एफ नेट 5√3 न्यूटन। आया समझ में? आद्या, अनन्या, यस सर। यस सर, आ गया समझ। डॉली, अपर्णा, यस सर। सोनू। यस सर, बन गया था। अच्छा बन गया था, बताया नहीं फिर तुमने? बोल दिया पहले आंसर तो बता क्या फायदा। ठीक है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करोगे क्या? टेन न्यूटन, 10 न्यूटन। जैसे एक ब्लॉक है ना, मैंने आपसे कभी सवाल पूछा हो शायद कि ऐसे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऐसे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? पूछा था कभी मैंने? कल पूछे थे सर, कल पूछे थे। कल पूछा था। यस सर। चलो ये अलग क्वेश्चन, ये दो वेक्टर ऐसे बताओ रिजल्टेंट कितना होगा? बीच में 90 डिग्री है सर। हाँ 90 डिग्री। क्या बताओ होगा रिजल्टेंट सर? कितना होगा? कितना होगा? हंड्रेड न्यूटन सर। 100 न्यूटन। सॉल्व कर बेटा, गलत हो जाएगा फिर। अभिराज, अभिराज बेटा आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है अभी। चलो देखो इधर, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन यहाँ पे 10, बी कितना है यहाँ पे 10। इसको आगे बढ़ा देंगे तो भी एंगल कितना होगा? 90 होगा। हाँ थीटा कितना है? थीटा है आपका 90। वीडियो क्या हो रहा है? पॉज हो रहा है? ठीक हो गया, बीच में हो गया था बस। ठीक है, थीटा कितना है? 90। सॉल्व करो इसको। एफ नेट, हाँ एफ नेट इक्वल टू, मैथ्स की क्लास का बेटा लिंक नहीं है? नहीं हो रही है, उसमें कोई नहीं है मीटिंग, अच्छी लीव मैंने कोई साइन ही नहीं किया मीटिंग। अच्छा 2 मिनट में देख बताता हूँ ना। तो नेट फोर्स देखो, एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ए कितना है? 10, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 10 इंटू 10 cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपके क्या पास क्या बचेगा? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो 10 बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा √2। तो नेट फोर्स कितना होगा? 10√2। और उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? ऐसे, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ इस तरफ आएगी ना। अच्छा ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? रिवाइज सर। एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो एंगल कैसे निकालेंगे? यस सर। मान लो ये एंगल अल्फा है, फॉर्मूला लगा दो, tan अल्फा बराबर क्या होता है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही तो होता है। बी कितना है? tan साइन Yes. थीटा डिवाइडेड बाय tan प्लस tan cos 90। अगेन cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। tan sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो tan 1। बाय 10 बचेगा शायद। यस सर, 1 हो जाएगा। 10 बाय 10 बचेगा तो क्या बचेगा? 1 हो जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आई?
tan अल्फा की वैल्यू आई 1, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? tan की वैल्यू कितने एंगल पे 1 आती है? 90 डिग्री 45%, 45। 45 पर ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। ऐसे आप एंगल 45 निकाल डिग्री। सकते हो। वैसे सर डायरेक्ट भी हो जाएगा। हेलो, हाँ अभिराज, बोले मैथ की क्लास अब कब होगी? मैथ की क्लास बेटा आप कल होगी। कितने बजे से? हर्षराज कल वही 12:10 पर होगी, ठीक है, 12:10 पे। और फिजिक्स की क्लास होगी सुबह 9 बजे आपकी, डेमो क्लास। तो आज नहीं मैथ की क्लास हो सकती है? नहीं आज भी होती है, लेकिन सर को थोड़ा सा आज काम था तो आज उन्होंने नहीं लिया क्लास, है ना, थोड़ा सा उनको काम था तो इस कारण से उन्होंने आज नहीं लिया, ठीक है। ओके। हर्षराज यस सर। बेटा आप कहाँ से हो? चलो यहां तक आया समझ में? तो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ गए। चलो ट्रायंगल लॉ के बाद जो सेकंड लॉ आता है, सेकंड लॉ है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। वो भी दो वेक्टर को ऐड करने का ही मेथड है। सेकंड जो मेथड है एडिशन का, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ वापस अगेन दो वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, एक और वेक्टर लो आप ये बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर का मुझे एडिशन करना है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों वेक्टर को सबसे पहले पास पास लेके आओ और इस तरह से लेके आओ कि एक का टेल, दोनों के टेल क्या हो, आपस में कंबाइन हो। इस पोर्शन को बोलते हैं टेल, यहां से लेके यहां तक ये टेल हो गई, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये हेड होता है। तो दोनों की टेल आपस में जुड़ जाए, दोनों को पास पास लेके आ गए हम लोग, ऐसे हो जाएगा कुछ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इन दोनों को पैरेललोग्राम की दो, पैरेललोग्राम जानते हो क्या होता है, जिसके आमने सामने की साइड पैरेलल होती है। तो इन दोनों को पैरेललोग्राम की दो साइड समझो, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब पास पास वाली, और फिर इससे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। इसका जो डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं डायगोनल। ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों का रिजल्टेंट। ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू आर, मतलब रिजल्टेंट ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आई बात समझ में? आद्या, अनन्या, अपर्णा, डॉली, सोनू, सत्यम, बेटा समझ में आया ये? यस सर सर। फिर से समझाइए। यस सर। से समझाऊं? यस किसने सर। बोला? अपर्णा ने। यस सर। दो वेक्टर है, दोनों को एडिशन करना है, तो उनको पहले पास पास लेके आएंगे हम लोग। उनको पहले क्या करेंगे, उनको पास पास लेके आएंगे, और पास पास जैसे ये ए वेक्टर को यहाँ पे ले आया और बी वेक्टर को यहाँ पे लाया, पास पास ऐसे लाओ कि एक का है, दोनों के टेल एक साथ कंबाइन हो। मैं इसको यहाँ भी रख सकता था, यहाँ रखने की जगह मैंने बी को यहाँ पे रख दिया, इसको उठा के यहाँ पे ले आया, ऐसे करके ऐसे ला सकते हैं हम लोग, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इनका बीच का एंगल ये थीटा हो गया, ठीक है, ये दोनों के टेल कंबाइन हो रहे तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये हो जाएगा आपका थीटा। अब इन दोनों को दो पास पास की साइड समझो किसकी, पैरेललोग्राम की, और उससे एक पैरेललोग्राम फॉर्म करो। पैरेललोग्राम कैसे फॉर्म होगा, ऐसे, ये पैरेललोग्राम बन गया। यस। अब जहां पर ये दोनों मीट कर रहे थे, यहां से एक वेक्टर बनाओ,
एक वेक्टर बनाओ ऐसे, ये डायगोनल हो गया इसका, इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल हो गया। डायगोनल जानते हो ना, ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इन दोनों के सम को, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। और ये सम होगा किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। आया समझ में? यस सर। अब अगेन मुझे क्या करना है इसका, ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको जो भी है वो मैंने वीडियोस में डाल रखी है, आप इसकी पूरी डेफिनेशन वहां पे देख लेना, ठीक है। रिलेटिव मोशन वाला जो लेक्चर है उसमें देख लेना आप, रिलेटिव मोशन वाले लेक्चर में मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है इसका, उसमें इसकी पूरी डेफिनेशन है, वो देख लेना। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगेन यहां से लेके यहां तक की इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे वेक्टर है तो उसकी जो लेंथ होती है टेल की, वही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की लेंथ को निकाल पाया तो मतलब मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूंगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये ए वेक्टर है, इसको एक्सटेंड करो और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। नाम लिख दो ओ, इसको नाम लिख दिया मैंने ए, इधर नाम लिख दिया मैंने बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ये बी है, यहां से लेके यहां तक क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये भी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ये बी है तो ये भी बी होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल से अगेन ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, CD अपॉन AC क्या होगा, इस छोटे से ट्राइंगल में देखो ये 90 डिग्री से बन रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने। CD अपॉन AC क्या साइन थीटा होगा, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, AC साइन थीटा। कितना हो जाएगा, AC साइन थीटा। और AC क्या है, AC मेरा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। क्या हो जाएगा, अगेन CD क्या हो जाएगा, B साइन थीटा, जैसे ट्राइंगल में दिखा रहा था हमने। अगेन AD क्या हो जाएगा आपका, B कॉस थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में, ये बात समझ में आई क्या, B साइन थीटा और B कॉस थीटा कैसे आया। अपर्णा और डॉली बेटा आप लोगों को आया समझ में ये? Yes, I sir. यस सर। यस सर। यस सर। B साइन थीटा और B कॉस थीटा कैसे आया, ठीक है। हर्ष को आ रहा है कुछ समझ में? यस सर, समझ रहे हैं। ठीक, रिजोल्यूशन ऑफ ये हो गया B साइन थीटा, ये हो गया B कॉस थीटा, ठीक है। मुझे क्या करना है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ फाइंड करनी है। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम अगेन। OC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या होता है, सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस का स्क्वायर OD और परपेंडिकुलर क्या है CD, तो CD का स्क्वायर OD, O से लेके D तक, ये तो दो पार्ट में, यहां से लेके यहां तक तो A वेक्टर है और फिर यहां से लेके यहां तक आपका B cos थीटा है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, OA प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OA, O से लेकर A तक मेरा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो मैं लिखूंगा खाली सिर्फ A। और AD क्या है मेरा, A से लेकर D तक B cos थीटा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे B cos थीटा इसका होल स्क्वायर। CD क्या है मेरा, CD मेरा B साइन थीटा है, तो B साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अगेन ये A प्लस B का होल स्क्वायर बन जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। A प्लस B का होल स्क्वायर खोल दिया। अब ये प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में अगेन वापस से क्या कॉमन आ जाएगा, B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपका, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। थीटा। OC क्या है मेरा, OC मेरा R वेक्टर है, तो मैं यहाँ पे खाली R लिख सकता हूँ और इसको अंडर रूट लगा देंगे, तो आपका ये आ जाएगा